मिर्जापुर नाम का एक गांव था जहां रामू आम वाला रहता था। उसके आम ना सिर्फ उसके गांव वाले बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी बहुत पसंद करते थे। हर वक्त उसकी दुकान के पास रश लगा रहता। रामू की दुकान के सामने राजू की भी दुकान थी जो सेब बेचता था, मगर उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था। एक दिन अरे, ये रामू की दुकान पर हर वक्त रश लगा रहता है और मेरी दुकान पर कोई आता ही नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा इस रामू के बच्चे का। इतना कहने के बाद राजू सोचने लग जाता है। ऐसा करता हूँ, अब से मैं भी आम बेचूंगा। हाँ, कल सुबह सुबह जाकर मंडी से आम ले आऊंगा, फिर मेरी भी किस्मत जाग जाएगी और मेरी दुकान के बाहर भी रश लगा रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करूंगा। अगले दिन राजू मंडी से आम ले आता है और उन्हें अपनी दुकान में रखकर बेचने लग जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा कमाई होगी। ऐसा करता हूँ, पैसे रखने के लिए किसी चीज का बंदोबस्त कर लेता हूँ। एक छोटा सा संदूक ठीक रहेगा या फिर कोई छोटा सा बॉक्स। हाँ, ऐसा ही करूंगा। सुबह से शाम होने को आ रही थी, मगर अभी तक राजू का एक भी आम नहीं बिका था, क्योंकि सब लोग रामू के आमों के दीवाने थे। अरे, अब क्या करूं मैं? मैंने जैसा सोचा था ऐसा हुआ ही नहीं। कुछ और करना पड़ेगा। अ, ऐसा करता हूँ कि इन आमों को ना, हाँ, रंग कर देता हूँ और फिर लोगों से बोलूंगा कि मैं इन्हें विदेश से लेकर आया हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो, आज इन आमों को रंग करता हूँ और कल आकर बेचूंगा, फिर तो ये लाजमी बिक जाएंगे। अगले दिन जब रामू आम लेकर अपनी दुकान पर आता है, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज पहले दिन सारे ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं बल्कि राजू की दुकान पर थे, और वो ये देखकर बहुत हैरान था। आज पता नहीं क्या हो गया है, दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। पहले तो रश ही बहुत होता था। पता तो करूं ये बात क्या है आखिर, क्यों आज कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। इस भाई से पूछता हूँ। भाई, ये रामू क्या बेच रहा है? अरे भाई, राजू भैया है ना, विदेश से रंग बिरंगे आम लेकर आया है। अच्छा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो काम बंद हो जाएगा। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? ओ मेरे खुदाया, मेरी मदद कर। अभी रामू ये सब सोच ही रहा था कि उसी वक्त गांव का सरपंच रामू की दुकान पर आता है और उससे कहता है। अरे रामू, आज क्या बात है? पहले तो तुम्हारी दुकान पर बहुत रश होता था, आज तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। ओ सरपंच साहब, राजू विदेश से जाकर रंग बिरंगे आम ले आया है ना, जिसकी वजह से सारे गांव के लोग उसकी दुकान पर चले गए हैं और मेरी दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। चलो खैर, तुम इस बात को छोड़ो और ऐसा करो कि 10 किलो आम तोलकर मुझे दे दो। मेरे घर पर आज मेहमान आने वाले हैं। और हाँ, अब अच्छे अच्छे आम देना। आज रामू का एक भी आम नहीं बिकता है। वो बेचारा परेशान घर की तरफ वापस चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, गांव का हर आदमी बीमार हो जाता है। जिस किसी ने भी राजू के आम खाए थे, वो सब बीमार हो गए थे, क्योंकि राजू के आमों के ऊपर केमिकल लगा था और क्योंकि उसने अपने आमों को रंग कर रखा था, इसीलिए सब बीमार पड़ गए थे। और उसकी इस हरकत के बारे में सब गांव वालों को पता चल जाता है, और इसी वजह से सब गांव वाले मिलकर राजू को गांव से बाहर निकाल देते हैं और रामू की दुकान पर
फिर से वापस उसी तरह रश लगने लग जाता है जैसे पहले हुआ करता था।